जय हिंद दोस्त। आज हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पाचन तंत्र होता है और एग्जाम में लगभग ज्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। और पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुख और जीभ से होती है, इसलिए सबसे पहले हम मुख और मुख गुहा में जो स्थित जीभ और दांत हैं इनके बारे में जानेंगे। लेकिन क्या होता है, पाचन तंत्र में बहुत सारे सामूहिक ऐसे अंग शामिल होते हैं जो सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं। जो इस कार्य करने की जो क्रिया है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत सबसे पहले हमारे मुख गुहा से होती है, यानी हमारे मुंह में जो स्थित जीभ और दांत हैं इनसे चालू होती है। तो जीभ के बाद अब हम दांतों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भोजन को पचाने में दांतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर हम भोजन खाते हैं तो दांतों के द्वारा ही सर्वप्रथम पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत बारीकी से चबाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे जो अणु हो जाते हैं, तो उसी के माध्यम से हमको पचाने में या आंत के जो अंदर प्रक्रिया होती है उसमें बहुत आसानी होती है। वरना अगर दांतों के द्वारा अगर चबाया ना जाए तो खाना जल्दी हजम नहीं हो पाएगा और बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए दांतों की भूमिका बहुत ही जरूरी होती है हमारे शरीर में लिए। जानते हैं दांतों की निर्माण प्रक्रिया कैसी होती, कैसे दांतों का निर्माण होता है और किस तरह से दांतों का निकलना होता है और कितने प्रकार के दांत होते हैं। दांतों की नियमित प्रक्रिया होती है जो गर्भाशय के दौरान शुरू होती है और उस समय मुंह के अंदर चारों तरफ एक शुंग की तरह रचना बनना शुरू होती है। दांतों का निर्माण जो है एक नियमित प्रक्रिया होती है जो गर्भाशय के दौरान शुरू होती है। गर्भाशय के अंदर मुंह के चारों ओर दांतों की एक शुंग बनने लगती है जिसे डेंटल लामिना कहा जाता है। यानी जब गर्भाशय में भ्रूण होता है उसके अंदर जो एक शुंग प्रकार की रचना बनने लगती है इसे डेंटल लामिना कहा जाता है। और फिर इस दौरान दांतों की कल्पना शुरू होती है, मात्र कल्पना शुरू होती है। जैसे गड़बड़ दांत, कनाकतीय दांत और पीसू दांत, ये तीन प्रकार की कल्पना मात्र होती है। उस समय दांतों के निर्माण के दौरान कैल्शियम फास्फेट और खनिज लवण मिलकर दांतों का गठन करने में मदद करते हैं। यानी दांतों का जब निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कैल्शियम फास्फेट और जो खनिज लवण होते हैं वो मिलकर हमारे दांतों की निर्माण प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं और उन्हीं के द्वारा दांतों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद जब दांत गठित हो जाते हैं तो धीरे धीरे ऊपर उभरने लगते हैं और फिर मुंह से मनुष्य के मुंह में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे शिशु दांत, प्राथमिक दांत और परमाणु दांत। शिशु के जन्म के समय जो दांत होते हैं वो बुद्धिमत्ता दांत कहे जाते हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसे शिशु दांत कहा जाता है। और इसके बाद फिर प्राथमिक दांत होते हैं जो शिशु के जन्म के कुछ महीनों बाद ही निकलते हैं और वो हमको दिखाई देते हैं। इसमें लगभग 20 दांत होते हैं। प्राथमिक दांत जो होते हैं 20 दांत होते हैं और सर्वप्रथम जो निकलते हैं वो सिर्फ 8 ही दांत निकलते हैं। फिर इसके बाद ये जो प्राथमिक दांत धीरे धीरे टूट जाते हैं या गिर जाते हैं और इसके बाद फिर जो परमाणु दांत होते हैं, इसे अस्थायी दांत भी कहा जाता है, वो दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर इस तरह वो 32 दांत पाए जाते हैं, जिन्हें लगभग 3 कैटेगरी में बांटा गया है, विषमवंती, दीवारवंती और गर्तदंती। ये 3 कैटेगरी में दांतों को बांटा गया है, जिसमें से गर्तदंती दांत होते हैं वो शिशु दांत जो होते हैं, शिशु के जन्म के समय उसके मुंह के अंदर दांतों के लिए बुद्धिमत्ता होती है, इसे बुद्धि वाले दांत कहे जाते हैं या दाढ़ी वाले दांत भी कहे जाते हैं, लेकिन वे अभी दिखते नहीं हैं। आमतौर पर ये साल भर के बाद ही उभरते हैं, ये साल भर के अंदर ही निकलते हैं, जिसे बुद्धि दांत कहा जाता है। ये लगभग साल भर के अंदर ही आते हैं। फिर प्राथमिक दांत, जब शिशु कुछ महीने का हो जाता है तो उसके मुंह के अंदर दांत उभरने लगते हैं। इस चरण में 20 प्राथमिक दांत उभरते हैं, जिसमें 8 दांत कुछ महीनों के अंदर ही आते हैं, जबकि शेष दांत धीरे धीरे आते रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं परमाणु दांत। परमाणु दांत या स्थायी दांत, जब बच्चे कुछ साल के हो जाते हैं तो उनके प्राथमिक दांत धीरे धीरे उखड़ जाते हैं और उनके स्थान पर फिर अस्थायी दांत उभरना चालू हो जाते हैं, जो 32 दांत कहे जाते हैं। ये 32 दांत 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है, यानी 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सबसे नंबर 1 पे जो है ये गर्तदंती दांत जो होते हैं ये पीछे जबड़े में धसे होते हैं। और फिर होते हैं दीवारदंती वो दांत होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, एक बार टूट के गिर जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा निकलते हैं। और विषम दंती जो दांत होते हैं वो 1 से अधिक प्रकार के दांत होते हैं, यानी कोई नोकदार होगा, कोई चौड़ा होगा, कोई पतला होगा, इस तरह विषम दंती यानी कई प्रकार के दांत होते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे दांतों का नाम क्या है। जो ये तो 3 प्रकार के 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन दांतों के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें कृंतक दांत आते हैं,
रदनक आता है और चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये 4 नाम दिए गए हैं, जिसको हम अभी जानते हैं कि ये चारों दांत मनुष्य में कितने कितने होते हैं। दांतों में हमने जाना कि 3 प्रकार के होते हैं, एक गर्तदंती होता है, एक द्विवारदंती होता है और एक समदंती होता है। क्या होते हैं ये भी हमने जाना। और इसके बाद अब जानते हैं दांतों के नाम कितने प्रकार के होते हैं, जो कृंतक होते हैं, रदनक होते हैं, जो चवर्णक होते हैं और अग्र चवर्णक होते हैं। ये मनुष्य के अंदर कितने कितने होते हैं इसकी बात करते हैं। तो अग्र चवर्णक दांत जो है जीवन में एक बार ही निकलते हैं और ये बच्चों में नहीं होते हैं। अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं ये जीवन में सिर्फ एक ही बार निकलते हैं और ये बच्चों में नहीं होते हैं। तो कृंतक दांत जो होते हैं, ये कृंतक दांत जो होते हैं नुकीले, कृंतक दांत धारदार होते हैं, जो 8 होते हैं और ये 2 ऊपर और 2 साइड में और फिर 2 इधर साइड में 2 इधर साइड में, इस तरह दांत पाए जाते हैं। यानी 4 नीचे 4 ऊपर 8 होते हैं। इसी तरह रदनक जो है ये एक एक नीचे पाए जाते हैं और फिर एक एक ऊपर पाए जाते हैं, ये 4 होते हैं। और फिर चवर्णक जो होते हैं ये 4 नीचे और 4 ऊपर। इस प्रकार छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं। यानी जो कृंतक होते हैं 8 दांत, ये 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं और फिर 2 ऊपर होते हैं, यानी 4 8 दांत होते हैं। इसके बाद रदनक जो होते हैं 4 दांत, ये सिर्फ एक दांत होता है, यानी एक इधर और एक ऊपर एक इधर साइड, इस तरह 4 दांत होते हैं। और फिर चवर्णक जो होते हैं वो 8 दांत होते हैं, यानी इसी तरह चवर्णक होते हैं। और ये कृंतक दांत जो होते हैं ये धारदार होते हैं, जो हम आगे से कुछ काटते हैं या कुछ खाते हैं तो ये काटने का काम करते हैं, जिसे कृंतक कहा जाता है। और फिर रदनक जो है ये नुकीले होते हैं, जो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और फिर जो चवर्णक और अग्र चवर्णक हैं ये पीछे साइड होते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और मनुष्य में जो दांत होते हैं 32 होते हैं, कृंतक 8 होते हैं और रदनक 4 होते हैं और चवर्णक 12 होते हैं और अग्र चवर्णक 8 होते हैं। इस तरह से मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। याद रखना, मनुष्य में जो है 12 चवर्णक पाए जाते हैं और अग्र चवर्णक 8 पाए जाते हैं। और रदनक जो है, रदनक दांत ये बच्चों में और मनुष्यों में बराबर पाए जाते हैं। इसी तरह कृंतक और मनुष्यों में जो है ये दोनों समान पाए जाते हैं, यानी कृंतक और रदनक ये मनुष्यों में यानी बच्चों में और बड़ों में सामान्य होते हैं। लेकिन अग्र चवर्णक जो होते हैं यानी जो पीछे की जो दाढ़ होती है ये बच्चों में नहीं होती है और मनुष्य में होती है, जो 8 होते हैं। इस प्रकार ये जैसे दांत है तो इसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको शिखर कहा जाता है, यानी क्राउन जिसे कहते हैं। और फिर इस वाले जो ऊपर वाले भाग से नीचे जो आता है इसको एनाइमल कहा जाता है। एनाइमल सबसे कठोर भाग होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये एनाइमल होता है और यही दांत की सुरक्षा भी करता है, दांत को सुरक्षित रखता है और जो सबसे चमकीला होता है, इसी के द्वारा दांत में चमक होती है और चमकीला दिखाई पड़ता है। फिर होता है इसके नीचे डेंटाइल, ये इस भाग से नीचे जो है ये डेंटाइल होता है। डेंटाइल जो है ये पूर्णतः दांत को विकास करने में मदद करता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही दांत का विकास होता है। जो शुरू में हमने अभी आपको बताया कि डेंटाइल लामिना का जो निर्माण होता है उसी से दांत का विकास होता है। इसके बाद इसके नीचे वाली जो ये वाली परत है ये ग्रीवा कही जाती है, यानी ये गर्दन के समान होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है, जो डेंटाइल के नीचे उपस्थित होती है। फिर इसके नीचे आता है ये लिक्विड की तरह होता है, इसे मज्जा गुहा कहा जाता है। और फिर सबसे नीचे जड़ होती है। तो इस तरह से हमने समझा कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है और बेसिकली हमको समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको भी आप लोगों से सपोर्ट मिले और काम करने में मन लगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।